गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। बात की जा रही ईवीएस पेडागोजी की और इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे आपके पर्यावरण शिक्षण की कुछ नीतियां जो रहेंगे आपके क्या ईवीएस पेडागोजी में। हम भाषाई तौर पर जब क्वेश्चन क्या करते हैं आपके सॉल्व करते हैं वहां पर क्या होंगे आपके कुछ फैक्ट हैं जो आपकी क्या करेंगे मदद करेंगे, जिनके बारे में जानना हमें बहुत ही क्या है जरूरी है। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले है पर्यावरण की विषय वस्तु बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित होने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि बालक का जो स्तर है, बालक का जो एज ग्रुप है, बालक की जो क्या है रुचि है, बालक की जो क्षमता है उसको ध्यान में रखकर क्या होनी चाहिए, निर्मित की जानी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हर एक स्तर पे बालक की जो क्षमताएं होती हैं क्या होती है अलग अलग होती है, बालक की जो समस्याएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। इसलिए क्या है इन चीजों को क्या है विशेष ध्यान रख करके हमें क्या है आपकी विषय वस्तु को निर्मित किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका पर्यावरण की विषय वस्तु वास्तविक घटनाओं एवं दैनिक जीवन की समस्याओं का समावेश करने वाली होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो विषय वस्तु है वो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, बालक के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं तो हम बच्चों को उन्हें उनके परिवेश से जोड़ करके, उनके वास्तविक जीवन से, ठीक है ना, उनके वास्तविक घटनाओं से जोड़ करके क्या करेंगे, अगर चीज़ों को समझाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा पर्यावरण में आपकी जो थीम रखी गई है, 6 थीम है, ठीक है ना, जैसे आपके भोजन है, जल है, आवास है, यात्रा है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, पर्यावरण मित्र है, जो आपकी थीम रखी गई है वो आपकी क्या बता रही है, वो आपके वास्तविक घटनाओं और दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं इनको समावेश करके चल रही हैं। ठीक है ना, इसलिए हमने इस तरीके की आपकी क्या थीम रखी गई है। नेक्स्ट है आपका विषय वस्तु की भाषा बच्चों की बोलचाल की भाषा से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर बोलचाल की भाषा से मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं, पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो पर्यावरण की भाषा में ही पढ़ाएंगे। बच्चों को हम कहानी के तौर पर बच्चों को क्या है यहाँ पर बच्चों की भाषा के रूप में क्या करेंगे, बच्चों की भाषा में पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। मैथ को हम मैथ की भाषा में नहीं सीखते हैं। यहाँ पर थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आपने देखा होगा मैथ मैथ की भाषा में नहीं सिखाई जा रही है, बल्कि क्या है एज ए कहानी के रूप में क्या है बच्चों को बताई जा रही है, बच्चों की ही भाषा में। ये है यहाँ पर, तो इस तरीके की भाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण की विषय वस्तु भय या पूर्वाग्रह से मुक्त करने वाली होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे आपके बच्चे के गलत कॉन्सेप्ट ना बने। ठीक है ना, इस तरीके की आपकी क्या होनी चाहिए, विषय वस्तु होनी चाहिए। एक आपकी क्या है एनसीईआरटी में एक सिलेबस दिया हुआ है, सॉरी एक चैप्टर दिया है सपेरों का। तो अब यहाँ पर ये नहीं है कि सपेरों को हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पर उसने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। ठीक है ना, इस तरीके के होने चाहिए। ये नहीं कि हमें सपेरे हैं तो सपेरे वो सांप को पकड़ रहे हैं तो हमें उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। ठीक है ना, जबकि हमें पता है कि ये क्या है, अगर वो उनको पकड़ रहे हैं तो वो उनकी रक्षा भी कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे वनों का है तो वनों का जो वृक्ष काट रहे हैं, जो वृक्ष की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है ना, जो आदिवासी जाति समूह है, ऐसा नहीं हमें उनसे उनके अधिकार छीन लेने चाहिए, नहीं, क्योंकि हमें इसे बताया गया है कि अगर वो उनकी क्या है, अगर वो उनकी जीविका अगर बन रहे हैं तो वो उनकी वहां पे रक्षा भी कर रहे हैं। ठीक है ना, आदिवासी लोग क्या कर रहे हैं, उसका पूरा जिम्मा लिए हुए हैं कि वो उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारी जो धारणा है वो गलत ना होनी चाहिए, अर्थात ये जो पूर्वाग्रह है उनको क्या समाप्त करने वाली होनी चाहिए, इस तरीके की विषय वस्तु होनी चाहिए। ठीक है ना, ताकि हम सही डिसीजन और सही आपकी क्या है समझ प्रकट कर सकें। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण की विषय वस्तु हस्तपरक या सामूहिक क्रियाकलाप को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। ठीक है ना, अर्थात बच्चे क्या खुद करके सीखें, हस्तपरक होनी चाहिए, बच्चे खुद क्रियाकलाप करें और आपके क्या सामूहिक क्रियाकलाप, अर्थात जैसे कि आपने देखा परिवार एंड मित्र जो हमारा क्या टॉपिक दिया हुआ है वो क्यों दिया गया है, हम साथ में रहें, हम एक दूसरे का इम्पोर्टेंस समझें, सामूहिक रूप से आपके क्या है मिलजुल करके क्या कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करें, क्रियाकलाप करें, इस तरीके की विषय वस्तु क्या है आपके उसमें रखी जानी चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में कि पर्यावरण की विषय वस्तु प्रश्न पूछने व खोजने का मौका देने वाली होनी चाहिए। ठीक है ना, कैसी होनी चाहिए, बच्चे को खोजी बनाने वाली होनी चाहिए, बच्चा क्या हो सके, क्यूरियस हो सके। जब बच्चा क्या है क्यूरियोसिटी रखेगा तो क्या करेगा, आपसे पूछेगा, जानेगा, खोजेगा उन चीज़ों को, तो क्या होगा यहाँ पे इस तरीके की विषय वस्तु होनी चाहिए जिससे बच्चे को मौका मिल सके।
ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका रटकर सीखने को हतोत्साहित करने वाली होनी चाहिए। यहाँ पर हमें बच्चे को कोई भी चीज़ रटकर नहीं सिखाना है, ऐसी कोई भी विषय वस्तु नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर है तो उसको हतोत्साहित करना चाहिए, ठीक है ना, उसको क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण की विषय वस्तु में पहेली, कविता, कहानी का प्रयोग होना चाहिए, जिससे कक्षा की नीरसता को समाप्त किया जाए और बच्चे को और भी क्रियाशील और उत्सुक बनाया जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण की विषय वस्तु में क्या पहेली, कविताएं और कहानियों का प्रयोग किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। इसके माध्यम से होगा क्या, जो विद्यार्थी के अंदर क्या है, नीरसता है, कक्षा में जो नीरसता है उसको क्या है, भंग किया जा सकता है, ठीक है ना। नए तरीके से क्या है, आप बच्चे को सिखाइए, मनोरंजन के साथ क्या है, बच्चे को पढ़ाइए, उनकी बोलचाल की भाषा में उनको जोड़िए इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये है आपका। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण की विषय वस्तु में परिवार, समुदाय तथा अन्य माध्यम जैसे कि आपके समाचार, इंटरनेट, टेलीविजन के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने का बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पर्यावरण अपने आप में इस तरीके की जो विषय वस्तु है, ठीक है ना, इस तरीके की विषय वस्तु रखनी चाहिए जिससे क्या हो, आप हर चीज़ से क्या है, जुड़ सकें। आपके परिवेश में आप जो जो चीज़ें देख रहे हैं, चाहे वो आपकी मीडिया हो, चाहे फिर आपका परिवार हो या समुदाय है, ठीक है ना, इन सभी से आप क्या कर सके, अर्जन कर सके, ज्ञान का आप अर्जन कर सके। इस तरीके की विषय वस्तु क्या है, हमें रखना चाहिए ईवीएस में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके कठिन शब्दावली, परिभाषा या अमूर्त अवधारणाओं को बढ़ावा देने वाली आपकी ऐसी कोई भी विषय वस्तु नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ने वाली होनी चाहिए, ठीक है ना। प्राकृतिक मूल्य को आप समझ सकें, सामाजिक मूल्य को समझ सकें, सांस्कृतिक मूल्य को समझ सकें, इस तरीके की क्या होनी चाहिए, विषय वस्तु होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका विषय वस्तु पर्यावरण के प्रति सरोकार करने वाली होनी चाहिए, ठीक है ना। कैसे होनी चाहिए, अर्थात आपने जो भी मतलब देखा है, सीखा है, समझा है, आप उसको अपने जीवन में क्या कर सके, सरोकार कर सके, व्यवहार में अप्लाई कर सके। इस तरीके की आपकी क्या होनी चाहिए, विषय वस्तु होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आपकी कुछ ऐसी शब्दावली जो आपकी आती है, तो आप उसको क्या है, आप उसको, ठीक है ना, आप उसे क्या कर सके, कैंसिल कर सके, सही टिक कर सके, इनको भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आपकी क्या शब्दावली में आती है कि बच्चे को रट्टे नहीं लगवाने हैं, ठीक है ना, अगर रट्टे लगवाने की बात आती तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें बच्चे को क्या रट्टे नहीं लगवाना है, बल्कि वहाँ पर क्या करना, बच्चा खुद करके सीखे, ठीक है ना। क्या करे, बच्चा खोजी बने, खुद करके, लर्निंग बाय डूइंग का काम करे, ठीक है ना। परिभाषाओं को लर्न नहीं कराना, कभी भी लर्न नहीं कराना बच्चों को, बल्कि बच्चा क्या करे, खुद अनुमान लगाए, मतलब खुद के विचार वो रखे, क्रिएटिव बने, वो उसको रियल लाइफ से क्या कनेक्ट करके आपको क्या है बताए, टीचर को बताए, रट करके नहीं बताए, ठीक है ना। एज इट इज नहीं बताए कि जो लिखी हुई है वही बताए, नहीं, वो आपने खुद को आधी बनाए और आधी क्या है बिगाड़ करके कुछ भी तरीके से बताए, लेकिन वो अपने खुद के अनुमान, खुद के विचार से बताए, ठीक है ना, ये याद रखना है। जैसे कि एनिमल्स के जू ले जाइए आप, जैसे मतलब कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, रियल लाइफ से आपको कनेक्ट करके बताना है, तो बच्चे को आप क्या करिए, आप उसको वहाँ उस परिवेश में, स्थान विशेष में ले जा करके चीज़ों को सिखाइए, ठीक है ना। इस तरीके से हमें क्या है, बच्चों को सिखाना है। नोट्स बनवाने की अगर कोई बात आती तो नहीं बनवाने हमें, बल्कि लर्निंग बाय डूइंग का काम करना है। वही चीज़ है, जो भी आपको सिखाना है तो आप उसको स्थान विशेष में ले जाइए, वहाँ पर ले जा करके बच्चों को सिखाइए, फिर बच्चा अपने क्या अनुभव शेयर करेगा। नेक्स्ट है आपका मिस्टेक और एरर पर ध्यान नहीं देना। अगर बच्चा गलतियां कर रहा है तो कोई गलत बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। एरर करना क्या है, आपकी लर्निंग का ही एक भाग है। बच्चा गलतियां करेगा आज तो कल वो सीखेगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका जेंडर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कि बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, ठीक है ना, ये बॉयज़ की क्लास है ये गर्ल्स की क्लास है, ये इनसे नहीं बनता, इस तरीके की कोई भी भावना नहीं होनी चाहिए, या ये बच्चों को नहीं सिखाई जानी चाहिए कि बॉयज है तो इनके लिए ये पढ़ाया जाना चाहिए, गर्ल्स है तो ये सिखाया जाना चाहिए, ये नहीं। विविधता में एकता होनी चाहिए, यानी कि सभी क्या है, इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। यूनिटी यानी कि एकता आनी चाहिए सभी में, सभी के लिए जो भी क्या है आपके पाठ्यक्रम है, ठीक है ना, वो सभी के लिए क्या है, एक जैसा ही होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आपका वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, इनको मिसयूज करना नहीं सिखाना हमें, क्या है, बल्कि बच्चे क्या बने, इनको लेकर के सेंसिटिव बने, ठीक है ना। आप उस स्थान विशेष पर बच्चे को ले जाइए, भ्रमण में ले जाइए, ठीक है ना, प्रैक्टिकली उसको क्या ऑब्जर्व करवाइए,
ये सारी चीज़ें, लेकिन जिससे क्या हो, बच्चा भावुक बन सके, ठीक है ना, और उसका क्या कर सके, वाइजली यूज कर सके उसको। इस तरीके की क्या है आपको शब्दावली प्रयोग करना है। इस तरीके की शब्दावली प्रयोग नहीं करना कि जेंडर भेदभाव हो रहा है, ठीक है ना, वाटर इनका क्या है, इनके कॉन्सेप्ट का क्या हो रहा है, मिस यूज हो रहा है, इस तरीके का नहीं। बालक अभिसारी चिंतन ना करे, ठीक है ना, एक ही तरीके से जवाब ना दे, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। बच्चे को हमें अभिसारी नहीं बनाना, बच्चे को क्या बनाना है, आपका डाइवर्जेंट बनाना है, ठीक है ना, आप सारी चिंतन कर सके, एक ही क्वेश्चन के क्या कई तरीके से आपके क्या है आंसर पुटअप कर सके, ठीक है ना, क्रिएटिव बच्चे को बनाना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपके क्या कुछ शब्दावली है जो जनरली आपके एग्जाम में क्या पुटअप की जाती हैं, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।